तो मैं पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं सेक्शन जो कि मेरे पास एप्लीकेशन है। यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए मेरे पास ऑफिस 2019 है। तो पहले आप यहाँ पे चेक कर रहे हो। तो जैसे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर दूँगा। अभी एक्सेल ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है या फिर पैनिक नहीं होना है। इतने सारे बटन्स देख के हम कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ। आपको बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक सिखा दूँगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी फर्स्ट एक वर्कबुक ओपन करते हैं, वो ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाती है रैंडम मान से बुक 1। सो हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास बटन है फाइल बटन। ठीक है, तो हम एक एक फंक्शन चेक करेंगे। होम में क्या होता है, इंसर्ट में क्या होता है, पेज लेआउट में क्या होता है, फॉर्मूलाज में क्या होता है, डेटा रिव्यू व्यू वन क्लास दी हेल्प। ठीक है, तो हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे हम फाइल चेक कर लेंगे सबसे पहले फाइल में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बटन मुझे दिखाई देता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे एक्सेल के रिलेटेड। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखेंगे एक्सेल की साइज़ क्या है यहाँ पे आ जाएगी। अभी तो ये ब्लैंक है इसलिए साइज़ सेव नहीं हुई है। जैसे हम फाइल को सेव करेंगे यहाँ पे साइज़ आ जाएंगी। एक्सेल का टाइटल क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है, बिजनेस प्रोफेशनल। ठीक है, रिलेटेड डेट्स, ये कब मॉडिफाई की गई है, क्रिएट कब की गई है, अगर इसको प्रिंट किया गया तो प्रिंट कब हुआ है, इसका ऑथर कौन है, या फिर लास्ट मॉडिफाइड किसने किया है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी डिटेल में आपको दिखाई देगी। जैसे एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ये है कि स्टेटस क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, हाइपरलिंक बेस क्या होगा। ठीक है, अब ये हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे दिखता है आपको कि प्रोटेक्ट वर्ब। हम इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड लगा के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लिक करते तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑलवेज ओपन रीड ओनली। अगर यहाँ पे एक्सीडेंटली हम प्रिवेंट कर देते हैं तो चेंजेस हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रीड ओनली दिखाई देगा आगे वाले इंसान को अगर हम यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो। सो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। हम इसको पासवर्ड लगा के इस वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे। अगर हम ये फाइल किसी अदर डिपार्टमेंट को शेयर करेंगे, अगर किसी और डिपार्टमेंट को हम शेयर कर रहे हैं तो उनको पासवर्ड पता होना चाहिए, ताकि वो पासवर्ड लगा के वो फाइल ओपन कर पाए। कोई थर्ड पर्सन ये फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो सेम अगर यहाँ पे आप बटन दिख रहा है, ये इंक्रिप्ट वाला पासवर्ड है। हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो प्रोटेक्ट करंट शीट, तो हमको दोनों भी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शीट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से बैक लेता हूँ, हम यहाँ पे मल्टीपल शीट्स ऐड कर पाते हैं। तो हम किसी एक शीट को भी पासवर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पूरी वर्कबुक को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, हम यहाँ से क्लिक करके किसी स्पेसिफिक इंसान को या फिर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के साथ एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ताकि वो डिपार्टमेंट हमारी फाइल्स एक्सेस नहीं कर पाए या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हमारे फाइल का एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ से हम डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम मार्क एज अ फाइनल, ताकि रीडर्स को डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि फाइल टैब में होती है, उसका पहले बटन इन्फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे तो चेक फॉर इश्यूज़, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, चेक कर सकते हैं कोई हिडन प्रॉपर्टीज़ या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई हिडन हो गई हो तो हम कहाँ थे, यहाँ थे चेक फॉर द इश्यूज़। हम इस पर क्लिक करेंगे चेक फॉर द इश्यूज़, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आपको ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि वर्कबुक में कोई हिडन प्रॉपर्टीज़ या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या। ठीक है, तो अगली वाला देखेंगे चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं चेक द वर्कबुक फॉर द कंटेंट दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ माइट फाइंड डिफिकल्ट टू रीड। मतलब यहाँ पे कुछ अगर एक्सेसेस है, जो एक्सेसिबिलिटीज़ है यहाँ पे रीड करने के लिए रीडर्स को जो डिसेबल हो सकती है, तो यहाँ से हम एक्सेसिबिलिटी एक्टिव करा सकते हैं। चेक कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी मतलब यहाँ पे जो भी एक्सेस में जो भी फीचर्स होते हैं हम इस फीचर्स को वर्जन के हिसाब से कंपैटिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके चेक फॉर इश्यूज़, यानी अगर इस वर्कबुक में कुछ इश्यूज़ हो तो इन तीनों की चीज़ की वजह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज वर्कबुक, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अगर कोई हमारा डेटा मिस वर्क की वजह से अनसेव हुआ होगा, या फिर एकदम से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बंद होने की वजह से अनसेव हुआ होगा, तो यहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं।
डिलीट ऑल अनसेव्ड वर्कबुक्स, जो भी हमने वर्कबुक सेव नहीं किए जो यहाँ से मल्टीपल कॉपीज़ के साथ डिलीट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैनेज वर्कबुक। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ब्राउज़र व्यू ऑप्शन, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एंटायर वर्कबुक में कितने शीट्स है क्या है यहाँ से हम चेक कर पाएंगे। पैरामीटर्स के साथ हम ऐड डिलीट या फिर डिलीट ऑल भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे कि मेरे शीट्स में कौन सा डेटा है, कौन से मिनी शीट्स ऐड किए हुए आइटम्स कौन सा है वर्कबुक में, ये सब मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन टैब। तो हम आगे बढ़ते हैं न्यू टैब की तरफ।